भुगतान करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खिचड़ी जी का। इसलिए हमने जुड़े हुए पृष्ठों को वंशभर एक दूसरे से जुदा होने ही नहीं दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमने परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को कैसे हल किया। हमें आज तक याद है, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, बाजार में गोलियां चल रही है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। हमने किया, ये था दिमाग का काम। द टैबलेट, इसमें हंसने की बात है। गोलियां मीन्स टैबलेट, द टैबलेट आर वर्किंग इन द मार्केट। सर याद आ गया, हमने ठीक लिखा। ठीक, ये पॉइंट नोट किया जाए। यादव जी कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठीक लिखा। इससे सिद्ध होता है ये भी हमारी तरह अंग्रेजी पढ़े। यह है नेचुरल हर्ष। नेचुरल हर्ष अलग होता है, आर्टिफिशियल नहीं। नेचुरल हर्ष मैं योगा बताऊंगा आपको अभी कैसे आएगा, नेचुरल हर्ष कैसे आएगा, फिर आगे चलते हैं। मेरा सर्शन तू माँ कश्चित दुख भाग भविन, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। हमने लिखा, जब सर्वे किया गया इसमें हंसने की बात ही नहीं है। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द क्या है? सर्वे। तो सर्वे माने सर्वे, और क्या होता है इसमें? तो हमने वही लिखा। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवंतु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे भवंतु सुखी नहीं था। जब सर्वे किया गया पता चला कि भवंतु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया, सारे संत मेरे माया में लिप्त थे। ये दिमाग का काम है। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, यह सर्वे भद्राणी और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। माँ कश्चित दुख भाग भवेन, उन विचारों की माँ क्या करती? जब उनके भाग्य में ही दुख था। आचार्य जी हमने ठीक लिखा। सर ठीक लिखा? आप बताओ सर, हमने ठीक लिखा? मिलोड ये पॉइंट भी नोट किया जाए। ये महाराज जी कह रहे हैं कि हमने गलत लिखा। इससे सिद्ध होता है इन्होंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं। गणित का पेपर था और प्रश्न आया था, एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं। एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 2 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? तो हमने लिखा, जब एक बार जुती गया
जोता, चाहे 3 में जोता, पर बार बार जोतने की जरूरत क्या है? अब उसे बोने का इंतजाम किया जाए। ये है दिमाग का काम। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, देखिए कितना महत्वपूर्ण। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था, महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन। अगर अपनी चित छोड़ देते तो महाभारत कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो महाभारत कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा, महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। सारे मारे गए थे यादव वहां, पता नहीं कैसे बच गए। मैं अपने ऐसा पर आता है, ये कैसे बचे, ये कौन सी टेक्निक है? उस बच्चे ने लिखा कि महाभारत कदापि नहीं होता अगर भगवान कृष्ण चाहते। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा होनहार बालक क्लास में था ही नहीं। मैंने सबसे सटीक लिखा और अगर ठीक लिखा तो आपकी बार तालियां बजा के